हेलो फ्रेंड्स, एलएनसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स आज मैं आय बचत वाले क्वेश्चनों का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, जो अगर आपने कांस्टेंट मेथड वगैरह ये आय बचत वाले नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके उसको पहले पढ़ लें, ताकि आपके हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज का आपका एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है। ABC की आय का अनुपात 3:4:8 है। तो फ्रेंड्स आपको इनकम का रेशियो दे रखा है और वो दे रखा है 3:4:8। ठीक है, ये ABC की आय का अनुपात आपको दे रखा है फ्रेंड्स। दूसरा लिख रखा है और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5:4:6 है। खर्च का अनुपात है 5:4:6। क्लियर? थोड़ा सा नीचे लिख लो इसको, 5:4:6। देखो इनके खर्च का अनुपात है 5:4:6 और ये है ABC का। ठीक है फ्रेंड्स, एक इक्वेशन सी दे रखी है। देखो आपको क्या कह रहा है वो, इस चीज़ को समझना। यदि C की बचत उसकी आय की 3/4 है, जो C की बचत है, ये है C की बचत जो है उसकी आय की 3/4 है, तो C की बचत 3/4 है। इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो आपसे पूछा क्या है कि ABC की बचत का अनुपात बताइए। सबसे पहले देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन मिले ना आपको कि A की बचत उसकी आय की 5/6 है, या जैसे इसमें दे रखा है कि C की बचत उसकी आय की 3/4 है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको इनकम और एक्सपेंडिचर को मान लेना है। और क्या मानोगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप मान लो कि A की इनकम 3x है, B की इनकम 4x है। क्यों मान रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा। C की इनकम 8x है, x मान लिया सभी के साथ। एक्सपेंडिचर आप मान लो कि A का 5y है, B का 4y है और C का 6y है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस इक्वेशन पे आ जाओ अब आप एक बार के लिए। C की बचत उसकी आय की 3/4 है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, आप अपने ऊपर सोचो कि आप अपनी आय का 3/4 बचाते हो। कुल मिला के आपकी आय, ये आपकी आय है 4, तो आपकी ये बचत है। यदि आप अपनी आय का 3/4 बचाते हो तो इसका मतलब आप अपनी आय का कितना खर्च कर रहे हो, 1/4। अरे भैया, 4 में से 3 आप बचा रहे हो, 4 रुपए में से 3 आप बचत करते हो, तो 4 में से 1 खर्च कर रहे हो। मैं वही कह रहा हूं, जब C की बचत 3/4 है तो C का खर्च क्या होगा, उसकी आय का 1/4, यही खर्च होगा। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन पे आ जाओ। C का जो खर्च होगा, मैं लिखता हूं कि C का खर्च जो होगा वो उसकी आय का 1/4 होगा। ये किसका 1/4? उसकी आय का, इनकम का। क्लियर? अब देखिए, ये C का खर्च है, एक्सपेंडिचर है C का। यहां पे आओ, C का एक्सपेंडिचर कितना है, 6y। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं कि 6y ये C का एक्सपेंडिचर है, C का खर्च 6y इक्वल टू आय का 1/4। किसकी आय का? C की आय का। C की आय कितनी है, 8x इक्वल टू 8x इंटू 1/4। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो मैंने इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट की है कि C का खर्च आपने क्या माना, ये देखो 6y, एक्सपेंडिचर C का कितना है, 6y इक्वल टू 1/4 आय का। आय कितनी है C की, 8x। तो आपने इसको क्लियरली समझना है, बस यहां पे रख दिया। अब देखिए एक रेशियो बन गया आपका, 6×4 = 24, तो आप लिख सकते हो 24 इक्वल टू 8x। फ्रेंड्स, मैंने रेशियो में आपको बताया कि इसमें अगर आपको x रेशियो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू तो होगी 24 और 24y, और ये भी कट जाएगा। देखो 8 × 8 और 8 दिया 24, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 3y इक्वल टू
एक्स, ये रिजल्ट बन जाएगा आपका। यहाँ पे आपको देखो एक्स रेशियो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एक्स की वैल्यू तो कौन सी होगी, बराबर के जस्ट सामने कितनी 3, ये लो, और वाई की वैल्यू कौन सी होगी, बराबर के जस्ट सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, तो वाई की वैल्यू 1। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो एक्स रेशियो वाई की वैल्यू आपने फाइंड कर ली कि सर एक्स की वैल्यू होगी 3 और वाई की वैल्यू होगी 1। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया हो तो देखिए ये क्या है, 6y = 8x × 1/4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 6 4 जा 24y, ये मैं लगाना भूल गया था, 24y = 8x × 1 करोगे तो 8x आ जाएगा। अब देखिए 24 8 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, तो ये मैंने लिख दिया कि भाई 3y = x, 3y = x। तो x रेशियो y ये मैंने आपको खूब बता रखा है कि बराबर के जस्ट सामने जो वैल्यू होती है रेशियो निकालने के लिए। किसी को अगर डाउट है तो बच्चों देखो मैंने आपको बताया था 5a = 4b, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, जब बराबर के जस्ट सामने अपोजिट डायरेक्शन में देखना, तो यहाँ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। क्लियर है? ठीक है, अब कुछ नहीं करना भैया, आपको x और y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, बताओ 1 सेकेंड के लिए आप बताओ मुझे, यहाँ पे x की वैल्यू को आप पुट करोगे, x की वैल्यू है कितनी 3, x की वैल्यू पुट करोगे तो 3 3 जा 9, ये लो, 4x 4 3 जा 12, 8x 8 3 जा 24, ये रेशियो आ गया ये वाला। क्लियर? ये इनकम का रेशियो आया ABC का। अब देखिए y की वैल्यू 1 है, तो 1 को जब इस पे पुट करोगे तो आपकी वैल्यू वही रहेगी 5 4 और 6, यही वैल्यू रहेगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ABC की बचत का अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स आप एक चीज बताओ, A नाम का व्यक्ति, आपने जो XY माना था उसके बाद आपने रिजल्ट फाइंड कर लिया, और रिजल्ट फाइंड करने के x और y की वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास नया रिजल्ट ये आया कि A की आय का रेशियो तो ये है ABC का, और ABC के खर्च का रेशियो ये है। अब आप बताओ A नाम का व्यक्ति 9 रुपये कमाता है, 5 रुपये खर्च कर देता है, तो A नाम का व्यक्ति बचाएगा कितने रुपए, 4। B नाम का व्यक्ति 12 रुपये कमाता है, 4 रुपये खर्च कर देता है, कितने बचाएगा, 8। C नाम का व्यक्ति 24 रुपये कमाता है और 6 रुपये खर्च कर देता है, कितने बचाएगा, आपका 18, और ये आपका रिजल्ट होगा। लेकिन आपसे रेशियो पूछा है फ्रेंड्स, तो रेशियो अगर ये 2 से कट रहा है सारा का सारा, तो आप इसको 2 से काटो, तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 9 18। ABC की जो बचत का अनुपात होगा ना वो कितना होगा, 2:4:9। क्लियर? और यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि भैया ABC की बचत का अनुपात क्या होगा। समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा आपके। क्लियर है ना? तो देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, सेम, बस इसमें कुछ नहीं, ये जो चीज़ दे रखी है ना इसको यहाँ पे पुट करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है और इसको जस्ट यहाँ पे रख देना है, तो आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। इनकम में से आपको पता है एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद आपकी सेविंग आती है। क्लियर? तो देखिए मैं मिटा देता हूँ इसको। फ्रेंड्स आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना, और हाँ एक चीज़ और, देखो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैटर तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद कैसे पढ़ाना है हर टाइप के क्वेश्चन को, तो आपका भी कुछ तो यार मेरे लिए बनता है। और सिर्फ इतना कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ किसी ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर करो चैनल को, है ना। लिंक आपके पास है, लिंक भेज दो यार, किसी को पसंद आएंगे तो अच्छा है, उनका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा थोड़ा बहुत। ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC की आय का अनुपात 7:9:12 है। ये लो 7 9। अब मैं डायरेक्टली करूंगा, मेरा काम पहले समझाना था। और इनके खर्च का अनुपात क्रम से 8:9:15 है, 8:9:15। ठीक है? यदि एक की बचत उसकी आय का 1/4 है, तो देखो एक की
बचत उसकी आय का 1/4 है, यही है ना। और बाकी देखिए ए की बचत कितनी है, आय का 1/4, ठीक है। तो बताओ ए का खर्च कितना होगा, 3/4, यही होगा ना। किसका, वही आय का होगा। तो लिख देता हूं, देखो ए का खर्च कितना होगा, आय का 1/4 बचत करता है तो 3/4, 4 में से 1 तो बचत करता है, तो इसका मतलब 3 खर्च कर रहा है, 3/4 खर्च कर देता है। अब इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। लेकिन फ्रेंड्स आप इसको मान लो, ये 7x, ये 9x, ये 12x, ठीक है, ये 8y, ये 9y और ये 15y, चलो ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करनी है आपको। तो फ्रेंड्स देखिए एक का खर्च कितना है, 8y, ये लो 8y इज इक्वल टू आय का, किसकी आय का, एक की आय का। एक की आय कितनी है, 7x इंटू 3/4, कोई डाउट, नो। 8 4 जा 32, y इज इक्वल टू 7 3 जा 21, x रेशियो y की वैल्यू पूछेगा 21 रेशियो 32। बच्चों किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, x की वैल्यू और y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे देखो x की वैल्यू 32 ये वाला और y की वैल्यू 21 बराबर के जस्ट सामने होती है, ठीक है। ये थोड़ा गलती से लिखा गया, x की वैल्यू हो जाएगी 32 और y की वैल्यू हो जाएगी 21 बराबर के जस्ट सामने, ठीक है। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, अब वैल्यू को पुट करना है। अब आपको देखो मल्टीप्लाई करना है आपको, x की वैल्यू को 32 को 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखिए आपका रेशियो कुछ इस प्रकार से होगा, 224 288, ठीक है, और 384। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 को जब मल्टीप्लाई करोगे 32 से तो आपका रिजल्ट ये आएगा, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 32 से तो आपका रिजल्ट ये आएगा, और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 32 से तो आपका रिजल्ट 384 आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे 21 से तो आपका रिजल्ट आएगा 168, 9 को मल्टीप्लाई करोगे आप 21 से तो आपका रिजल्ट आएगा 189, और 15 को मल्टीप्लाई करोगे 21 से तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 315, ठीक है फ्रेंड्स। ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, तो आप कर लेना एक बार। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको पता है भैया इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद आपकी सेविंग आ जाती है। तो देखिए 224 रुपये कमाए आपने और 168 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने, तो आप बोलोगे सर हमारे पास 56 रुपये बच गए। ए बी अनुपात सी की बचत का अनुपात आएगा। अब तो ये तो आपके पास 56 रुपये बचे। यहाँ पे आओ, 288 रुपये कमाए, 189 खर्च कर दिए, तो 88 तो ये 11, ये 99 रुपये बच गए। 384 रुपये कमाए, 315 खर्च कर दिए, तो ये बन गए आपके 64, तो ये 5, ये 69 बच गए। ये लो फ्रेंड्स, ये आपकी ए बी सी की बचत का अनुपात आ गया। तो कुल मिला के क्या होता है इस प्रकार के प्रश्नों में, आप एक्स और वाई मान लो, इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन में एक की बचत दे देगा आपको खर्च फाइंड करना है, क्योंकि आपको तो पता है ना भाई एक का खर्च कितना है। देखो कोई बच्चा ये कहेगा यार बचत से खर्च ये क्या मानना, यहाँ पे क्यों नहीं रखा, तो बच्चों इनकम और एक्सपेंडिचर्स आपको दे रखे हैं, तो ये बचत तो आपको दे ही नहीं रखे, आप वैल्यू को रखेंगे कहाँ से। तो जब आपको पता है कि भैया एक की बचत इतनी है तो उसका खर्च भी, एक का खर्च तो मुझे पता है ना, मैंने मान रखा है 8y, तो इस वैल्यू को इसमें कुछ रखा ही नहीं जाएगा क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, रेशियो को इक्वल किसके बराबर रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने खर्च को फाइंड कर लिया कि जब एक की बचत इतनी है 1/4, तो एक का खर्च कितना होगा, उसके आय का 3/4 होगा। अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये वाली, इसमें आपने इस वैल्यू को पुट कर दिया, ये का खर्च, ये उसकी आय, और ये 3/4। यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा, x और y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो देखिए फ्रेंड्स आपका रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। 7x में पुट करोगे ना 32 को, x की वैल्यू को, तो इस वाले से ये जो रिजल्ट बने हैं ये आ जाएंगे। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे तो ये वाले रिजल्ट आ जाएंगे, और कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करना है, तो आपकी सेविंग का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके ना प्लीज़ यार शेयर करो। हम आपके पास
मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आपको कंप्लीट, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं रेशियो पढ़ाऊंगा, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस कंप्लीट पढ़ाऊंगा। आपको एक भी टाइप के क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। आप किसी भी सॉल्व पेपर को उठा ले, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप कंटिन्यू तैयारी करते जाओ, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ। समझाना मेरा काम है, मैं आपको समझाता रहूँगा और धीरे 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 हम वीडियो की लेंथ भी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा तो मुझे मोरल अप करो मेरा। वो कैसे कर सकते हो आप? सब्सक्राइब करके। तो उसमें ढील बिल्कुल ना करो, उसमें जल्दी से अपनी उंगली दबाओ सब्सक्राइब वाले बटन पे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।